नमः। ओम ब्रह्मदेवाय 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 नमः। अरे प्रथामती! अरे प्रथामती, देखकर नहीं गिर सकती थी क्या? दुर्मुखा, तुम देखकर खड़ी नहीं हो सकती थी क्या? गिरा दिया मुझे। एक तो तब से स्वामी की तपस्या संपन्न ना होने के कारण इतनी चिंतित हूँ मैं, और अब तो गिरकर आहत भी हो गई। प्रथामती, वो स्वामी है हमारे। अब जहाँ वो रहेंगे हम वही रहेंगे ना। तनिक कल्पना करो, जब स्वामी को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त होगा तो कितने शक्तिशाली हो जाएंगे वो, है ना? स्वामी की चाटुकार सेविका, कब होगा ये? कब बनेंगे वो शक्तिशाली? इतना दीर्घ समय हो गया, उनका तप संपन्न ही नहीं हो रहा। अब चाटुकार हूँ तो अपनी स्वामी की ना। और वैसे तुम भी तो यहीं स्थित हो तब से, इसी लोभ में ना कि जब स्वामी को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त होगा तो तुम्हें भी लाभ होगा। क्यों प्रथामती? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 पुत्र त्रिकुर, तप में होने वाले मेरे कष्ट दूर हो गए, अर्थात संपन्न हुआ मेरा तप। ब्रह्मदेव, मेरे आराध्य, अंततः आप आ ही गए मुझे दर्शन देने। प्रतीत होता है स्वामी का तप समाप्त हुआ। हाँ, ब्रह्मदेव प्रकट हुए। अब देखते हैं स्वामी को क्या वरदान प्राप्त होता है। पुत्र त्रिकुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। प्रसन्न तो आपको होना ही था ब्रह्मदेव। अत्यंत कठोर तप जो किया है मैंने, अब आप आ ही गए हैं तो मेरी दो बातें सुनिए। एक, इतने वर्षों के घोर तप का उचित परिणाम चाहिए मुझे, और दो, मृत्यु से मुक्ति अर्थात अमरत्व का वरदान चाहिए मुझे। पुत्र त्रिकुर, अमृत्यु का वरदान देना तो सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अमृतत्व के सिवाय अगर तुम्हें कोई और वरदान चाहिए
तो मांगो। मुझे ज्ञात था मुझे कि ऐसा ही कुछ कहेंगे आप। कोई बात नहीं, अमरत्व नहीं दे सकते आप, तो उसके अतिरिक्त जो कुछ भी मैं मांगूंगा वो मुझे अवश्य देंगे, ऐसा वचन दीजिए आप। मैं वचन देता हूं वत्स, मांगो। क्या मांगना चाहते हो? पुनः दो बातें हैं ब्रह्मदेव। दो वरदान चाहिए मुझे आपसे। एक, ब्रह्मांडीय बवंडर उत्पन्न करने की शक्ति, और दो, इस संसार की कोई भी विद्या, कोई भी शक्ति मुझे क्षति न पहुंचा सके। स्मरण रहे ब्रह्मदेव, त्रिदेवों की विद्या भी नहीं। ब्रह्मांडीय बवंडर, ऐसी शक्ति का कहां प्रयोग करोगे तो? इससे क्या लाभ प्राप्त होगा तुम्हें? ब्रह्मदेव, पुनः दो बातें हैं। एक, अब और कोई प्रश्न नहीं सुनना चाहता मैं, और दो, जो वचन दिया है आपने उसे पूर्ण कीजिए आप। ब्रह्मांडीय बवंडर अर्थात अथाह शक्ति दे दूं इसे। वचन दिया है मैंने, उसकी मर्यादा भी भंग नहीं कर सकता मैं। इसे इसका इच्छित वरदान तो देना ही होगा मुझे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। ये शक्ति अब मेरे हाथों में आ गई है, अब इसका इच्छानुसार प्रयोग करूंगा मैं। धन्यवाद ब्रह्मदेव, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी। बधाई हो स्वामी, आपका तप सफल हुआ। स्वामी, ब्रह्मदेव ने आपको वरदान दे ही दिया। स्वामी, मैं ना आपकी निष्ठावान सेविका हूँ, कब से यहाँ आपकी प्रतीक्षा में स्थित हूँ, और आज मेरी प्रतीक्षा सफल हुई प्रभु। मैं भी प्रभु, यह अकेली नहीं थी यहाँ, मैं भी यहाँ प्रतीक्षा कर रही थी। नहीं प्रभु, स्वामी, मैं प्रतीक्षा कर रही थी आपकी कब से। मैं भी थी यहाँ पर। नहीं प्रभु, मैं कर रही थी। बस बस, बालकों के समान आपस में उलझना बंद करो तुम लोग। अभी और बहुत कार्य करना है हमें। स्वामी, कार्य? कैसा कार्य? अब तो आपको वरदान प्राप्त हो गया है और ये दंड भी, और फिर कोई कार्य क्यों करेंगे आप? हाँ स्वामी। दो कार्य करने हैं हमें। एक, संपूर्ण सृष्टि पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना, और दो, सृष्टि के सम्राट पद पर मेरा आसीन होना। स्वामी, आपके इस कार्य में तो बड़ी प्रसन्नता से सहायक बनेंगे हम। ब्रह्मांड के सम्राट की सहयोगी होंगी हम।
बहुत आनंद आएगा हमें। अब संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी मस्ती में होगा, मेरी मस्ती में होगा। मुझे ज्ञात था मत, असुर प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। उसने वरदान भी मांगा तो ऐसे अहितकर उद्देश्य के लिए। हाँ कार्तिकेय, ये असुर सर्वप्रथम हमारी भक्ति कर हमसे वरदान प्राप्त करते हैं और फिर उस वरदान की शक्ति से विनाश का आरंभ करते हैं। त्रिखुर भी यही करना चाहता था। वो समस्त ब्रह्मांड का अधिपति बनना चाहता था। असुर राज त्रिखुर के जय! 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 मेरे असुरों, दो बातें। एक, मेरे हाथ में ये अपार शक्ति का स्रोत, स्वयं ब्रह्मदेव द्वारा दिया गया दंड। और दो, इस दंड की शक्ति से मैं अपने सभी विरोधियों को प्रताड़ित और दंडित करूंगा। ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है मुझे। अब कोई भी हमारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकता। युद्ध कैसा भी हो, विजय हमारी ही होगी। जो भी मेरे मार्ग में आएगा उसका विनाश करूंगा मैं। ब्रह्मांडीय बवंडर से मैं त्रिदेवों को इतना अधिक विवश कर दूंगा कि वो मेरे समक्ष आकर नतमस्तक हो जाए। वो दुष्ट असुर अपने वरदान को शस्त्र बनाकर अपने समक्ष त्रिदेवों को विवश करना चाहता था। अनेक कठिनाइयों के उपरांत ही व्यक्ति को वरदान की प्राप्ति होती है। उन्हें स्वयं को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। युद्ध कैसा भी हो, विजय हमारी ही होगी। जो भी मेरे मार्ग में आएगा उसका विनाश करूंगा मैं और बनूंगा संपूर्ण ब्रह्मांड का सम्राट। जब अहंकारी त्रिखुर अपनी राजसभा में घोषणा कर रहा था, तभी वहां उसकी पत्नी ने आकर उसके विवेक को जागृत करने का प्रयास किया। किंतु अहंकार के मद में तो किसी की भी बुद्धि का विनाश हो जाता है। फिर त्रिखुर तो एक असुर ही था। महारानी चुपता बस। अब केवल दो ही बातें संभव है। एक, आप मेरे साथ, दो, आप मेरे विरुद्ध हैं। कहिए, क्या चुनेंगे आप? ब्रह्मांड विजय की अपनी अनुचित महत्वाकांक्षा में और चाटुकारों की चाटुकारिता में वो इतना डूब चुका था कि उसकी पत्नी द्वारा उसको सुपथ पर लाने का प्रयास विफल ही नहीं हुआ। उससे वो अहंकारी त्रिखुर और उत्तेजित हो उठा। बस, बहुत हुआ। जो भी है, जैसी भी है, मेरे प्रति निष्ठावान है। जबकि मेरी अपनी पत्नी
उन त्रिदेवों के प्रति निष्ठा रखती है। और रही बात उन त्रिदेवों की, तो तुम देखती जाओ, ऐसा भवंडर उत्पन्न करूंगा कि उन त्रिदेवों को भी मुझे अपना प्रभु मानने के लिए विवश होना पड़ेगा। जो भी मेरे मार्ग में आएगा उसे नष्ट कर दूंगा मैं। जिस उद्देश्य प्राप्ति के लिए तप किया था मैंने, उसे पाकर रहूंगा मैं। प्रभु, आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? नतमस्तक होंगे ये त्रिदेव मेरे सामने। उसी का उपाय करने आया हूं यहां। अद्भुत है प्रभु की शक्ति। ऐसा प्रचंड वायु वेग, ऐसा भयंकर बवंडर, आश्चर्य। प्रभु, मैं कुछ समझी नहीं। इस बवंडर के प्रभाव से त्रिदेव आपके समक्ष झुकने पर क्यों विवश हो जाएंगे? सब स्पष्ट हो जाएगा दुर्मुखा, तो बस देखती जाओ। वो दुष्ट असुर अपने वरदान को शस्त्र बनाकर अपने समक्ष त्रिदेवों को विवश करना चाहता था। अवश्य इस दुस्साहस का उचित दंड भी प्राप्त हुआ ही होगा उस दुष्ट को। ब्रह्मदेव के वरदान की शक्ति से त्रिखुर द्वारा उत्पन्न वो बवंडर कोई साधारण बवंडर नहीं था। कुछ ही समय में वो अपने समीप सब कुछ निगल गया। विशाल पर्वतों के बाद उसका लक्ष्य अब उल्का पिंड बने। किंतु उस बवंडर की शक्ति अब कम होने के स्थान पर बढ़ती ही जा रही थी। और एक समय ऐसा आया जब वो अपनी ओर ग्रहों को भी खींचने लगा। यहाँ तक कि स्वर्गलोक भी उसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा। ये कैसी तीक्ष्ण, कर्णभेदी और भयानक ध्वनि थी।
ये क्या हो रहा है? मेरा संतुलन क्यों बिगड़ रहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा प्रतीत क्यों हो रहा है कि कोई प्रचंड शक्ति मुझे पीछे की ओर खींच रही है?